पर जो रोटियां दी जाती है वो सिर्फ मरीजों के लिए दी जाती है और 4 रोटियां दी जाती है सिर्फ। तो मैंने सोचा कि 1 रोटी मैं स्वयं खा लेता हूं और 3 रोटियां मेरे जो साथ में परिवार के लोग आए हुए हैं वो बांट के खा लेंगे। यही सोच के मैंने ये 3 रोटियां तकिए के नीचे छुपा के रखी है। ये बात सुनकर के कैलाश जी मानव की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सांत्वना दी कि दुनिया में देखो कितने दुखी है और आज के बाद यहां पर कोई भूखा नहीं सोएगा, भूखा नहीं रहेगा। परमात्मा की कृपा से हम व्यवस्था करेंगे। आप देखो ये 4 रोटियां खाओ, बाकी आपके जो पारिवारिक जन है उनके लिए रोटियों की व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। तभी से वो हर घर से एक एक मुट्ठी आटा मांगने लग गए। हर घर जाते एक एक मुट्ठी आटा मांगते, उनसे गिड़गिड़ाते, कहते ये किसी नेक काम के लिए हम मांग रहे हैं, कोई भूखा है, कोई प्यासा है, उसके लिए चाहिए। तो हर घर से एक एक मुट्ठी आटा आने लग गया। लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। उन्होंने सोचा कि देखो जब हमें इस तरह से लोग आटा देते हैं, विश्वास करते हैं, कई घर से लोग भगा भी देते हैं, विश्वास नहीं करते। तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने सुपुत्र को भेजता हूं, जो वर्तमान में नारायण सेवा संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष है, श्रद्धेय प्रशांत जी अग्रवाल। वो उस समय सिर्फ 5 वर्ष के रहे। तो उन्होंने सोचा कि इस पे ज्यादा दया दिखलाएंगे, ज्यादा संवेदना जागेगी, लोग और ज्यादा सहयोग देंगे। परंतु इसके विपरीत हुआ। वापस प्रशांत जी रोते हुए आते हैं उनके पास और कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, आज के बाद मैं नहीं जाऊंगा। लोग बहुत बुरा भला कहते हैं, दुत्कार देते हैं, भगा देते हैं कि देखो मांगने वाला आ गया, भिखारी आ गया। तो कैलाश जी मानव सांत्वना देते हैं, उसको भी ढंढस बनाते हैं, हौसला बढ़ाते हैं उसका। देखो आज लोग कह रहे हैं, परंतु एक दिन ऐसा आएगा, विश्वास करेंगे लोग, खुद चल के आएंगे, देखेंगे नारायण सेवा संस्थान को, खुद अपने प्रयास को देखने के लिए लोग आएंगे पूरी दुनिया से। उन्होंने कहा कि हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, लोग अपने स्वार्थ के लिए भागे फिरते हैं, हम तो परमात्मा के लिए भाग रहे हैं, परोपकार के लिए भाग रहे हैं, परमात्मा नारायण की सेवा के लिए भाग रहे हैं। एक बार ऐसा होगा, 2 बार होगा, मेरे साथ भी होता है। परंतु याद रखना, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन की काज। आज भी वो कहते हैं इस बात को कि मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन की काज, परमार्थ के कारण मोहे न आए लाज। तो परमार्थ के लिए कैसी शर्म, लोग तो अपने लिए शर्म नहीं करते हैं, तो हम नारायण सेवा के लिए शर्म ना करें। इस प्रकार से हौसला हिम्मत बढ़ाई तो प्रशांत जी अग्रवाल ही नहीं, पूरे परिवार के लोग आज तक उसी कार्य में लग रहे हैं, नारायण की सेवा में। उनकी भार्या धर्मपत्नी जहां कमला जी, उस जो आटा जो मांगा जाता था उससे रोटियां बनाती रही। फिर वो रोटियां हॉस्पिटल में जाके कैलाश जी मानव, उनकी धर्मपत्नी कमला जी अपने हाथों से खिलाते थे मरीजों को, उसी प्रकार से खिलाते, उसी प्रकार से नारायण के दर्शन करते उन 3 दुखियों के अंदर, जिस प्रकार से अपने हाथों से वो शबरी बेर खिलाती है अपने भगवान राम को। वो इसीलिए कहते हैं मेरा भगवान पीड़ितों में है। तो अपने भगवान के दर्शन पीड़ितों में करते हुए आज भी वो खाना खिलाते हैं अपने भगवान को। उनकी दुआ का असर है, परमात्मा का कृपा प्रसाद है कि आज नारायण सेवा संस्थान पे पूरी दुनिया विश्वास करती है। ऐसी अगर प्रबल भावना हो परोपकार के अंदर तो भगवान स्वयं चल के नेक काम में सहयोग करते हैं। एक बार करके देखिएगा आप, हम दावे के साथ कह सकते हैं, कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण जागेगी, आपको लगेगा, महसूस होगा कि हां, अगर कहीं परमात्मा की कृपा होती है तो ऐसे काम से ही होती है। जहां फिलहाल विश्वास करके जो अपनी भावना को प्रेषित कर रहे हैं, ऐसे सुधी जन जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, ये साधना चैनल के इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और वो अपनी भावना को प्रेषित कर रहे हैं सहयोग के रूप में। जी हाँ, ये है श्रीमान रमन जी गोयल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ओम प्रकाश जी सनोप श्री लाला शिवलाल जी गोयल जी की ओर से 11,000 रुपए के सहयोग की घोषणा हो रही है। इनका विशेष तालियों के साथ आभार प्रकट करें। जहां ये खुशियां मना रहे हैं, इन दुखियों की खुशियों के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं
आभार प्रकट करते हैं, ये दीर्घायु हो और इसी प्रकार के सहयोग राशि समर्पित करते रहें, दान दक्षिणा करते रहें। श्रीमान अनिल कुमार जी हांगकांग से, जी हाँ, हांगकांग से सहयोग, हांगकांग में भी इस कथा को सुना जा रहा है, इतनी दूर। श्रीमान अनिल कुमार जी हांगकांग से 10,000 रुपए की सहयोग की घोषणा करवाते हैं। इनका विशेष रूप से हम हांगकांग तक साधुवाद प्रेषित करते हैं, आभार प्रकट करते हैं, तालियां बजाइएगा। सुषमा जी जम्मू से एक बच्चे के ऑपरेशन के लिए 5,000 रुपए की सहयोग की घोषणा करवा रहे हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। श्रीमान पवन देवी जी खिमका सतना से ये भी दवाइयों के लिए सहयोग की घोषणा करवाते हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तालियां बजती रहनी चाहिए। जी हां, जितने यहां पर महानुभाव देवी जी हैं, उनका नारायण सेवा संस्थान परिवार, सेवा प्रमोधर्म परिवार और आयोजन समिति आभार प्रकट करता है, स्वागत करता है। पूरे मंच की तरफ से उनका सम्मान है। इसके अलावा पवन देवी जी खेमका सतना से ये दवाइयों के लिए सहयोग की घोषणा करवाते हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और इसके अलावा सुशीला जी दिल्ली से ये एक बच्चे के ऑपरेशन के लिए 5,000 रुपए की सहयोग की घोषणा करा रही हैं। जी हां, ये दिल्ली से सहयोग आया है, इनका भी आप तालियों से आभार प्रकट करें। जी हां, इसके अलावा श्रीमान मोहिंद्र पाल जी मित्तल पठानकोट से, मोहिंद्र पाल जी मित्तल पठानकोट से इस कथा को देखते हुए और महाराज जी के प्रवचनों से प्रेरित होकर 21,000 रुपए की सहयोग की घोषणा करवा रहे हैं पठानकोट से। मोहिंद्र पाल मित्तल जी का विशेष रूप से हम आभार प्रकट करते हैं। और एक बार पुनश्च जितने भी सहयोगदाता हैं इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, उन सभी का नारायण सेवा संस्थान परिवार की तरफ से हम हृदय के अंतःकरण से आभार प्रकट करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि आप यूं ही सहयोग देते रहेंगे। जहां टीवी स्क्रीन पर बराबर नारायण सेवा संस्थान के संपर्क पत्र प्रेषित हो रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करें, सहयोग देकर सौभाग्य अर्जित करें। जी हां, अब हम प्रधान जी को आमंत्रित करते हैं। जहां प्रधान जी तुरंत आइए। प्रधान जी भी बहुत ही समर्पित भावना के साथ इस शुभ काम में लगे हुए हैं। जो स्फूर्ति इस उम्र में ये दिखला रहे हैं, उससे प्रेरणा मिलती है। और जो भी परोक्ष अपरोक्ष रूप से साधुवाद के पात्र हैं जो जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से, तो प्रधान जी अब कुछ सूचना, कुछ उद्घोषणा कर रहे हैं, वक्तव्य दे रहे हैं। बोलो वृंदावन धाम की। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच परम सर्वज्ञ श्री श्री कीर्ति किशोरी जी विराजमान हैं। कीर्ति किशोरी जी को आपने टीवी चैनल पर भी देखा होगा और हमारे चंडीगढ़ में पंचकूला की ये जान है, ये कह सकते हैं। बहुत कथाएं करती हैं, बहुत अच्छा भजन करती हैं, बहुत अच्छा सत्संग करती हैं। हमने इनको कल विनय प्रार्थना की थी छोटी सी, तो हमारी आप कथा में आशीर्वाद देने के लिए हमारे को आए, तो हमारी छोटी सी प्रार्थना ने स्वीकार की। तो मैं इनसे प्रार्थना करूंगा कि हमारे को एक भजन के माध्यम से अपना आशीर्वाद दें, और इसके अलावा उनको हम 15-20 मिनट कम से कम एक भजन ये हमें सुनाएं। कथा सुनने आए पर एक भजन का आशीर्वाद आपसे चाहिए हमें, समय चाहे 10 मिनट हो कोई बात नहीं। और तो मैं हमसे आज के जो प्रसाद की व्यवस्था है, हमारी श्रीमती ईश्वर बंसल जी की धर्मपत्नी एवं महिला मंडल चंडीगढ़ सेक्टर 11 मंडल की तरफ से है, तो मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं कीर्ति किशोरी जी को प्रार्थना करूंगा। श्री राधे राधे राधे।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज बड़ा ही सौभाग्य और बहुत सुंदर ये अवसर है। सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणारविंद को हृदय में रखेंगे और भगवान श्री राधा माधव के ऊपर सरकार को वंदन नमन करेंगे। आज बड़भागी है आप सभी कि ब्रजधाम वृंदावन में श्री कृष्ण की लीला स्थली, रास स्थली, कहिए कि साक्षात बांके बिहारी जी की गोद में बैठने का अवसर आप सबको प्राप्त हो रहा है। बिहारी जी बड़े नटखट हैं, बड़े कृपालु हैं, कृपा सब पर करते हैं। पता कैसे चलता है कि कृपा ठाकुर जी की हो रही है? जब हमें सद्गुरुदेव रूप में, संत रूप में, भगवत स्वरूप में साक्षात परम आदरणीय व्यास मंच को जो सुशोभित कर रहे हैं पूजनीय श्री मुकुंदलाल जी, जिनका सानिध्य आपको प्राप्त हो रहा है, जब ऐसे वक्तव्य हमारे बीच आते हैं तो ठाकुर जी की कृपा का अवसर होता है। और जब भी ऐसा ही अवसर आए जीवन में तो अविलंब दौड़कर ठाकुर जी के चरण शरण में पहुंच जाना चाहिए। बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। वो कहते हैं, किसी ने कहा कि अजीब शर्त रखी दिलबर ने मुझसे मिलने की, अजीब शर्त रखी दिलबर ने मुझसे मिलने की कि सूखे पत्तों पे चल के आना और आवाज भी ना हो। कुछ ऐसे बिहारी जी के हृदय की बातें हम उनके चरणों से जुड़ जाएं, जैसा आज बहुत सौभाग्य मेरे लिए कि कथा सुनने का सौभाग्य मुझे लूटना था यहाँ आकर के। और निश्चित रूप से महाराज श्री की वाणी का भाव है और जैसा आज्ञा हुई है बस थोड़ा सा गुनगुनाएंगे साथ में सभी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे। हम राम के सहारे, हम राम के सहारे विश्राम कर रहे, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे, सब काम। हाँ ये राम की कृपा है कलयुग से कठिन युग में, ये राम की कृपा है कलयुग से कठिन। बहुत सुंदर आप सभी, क्योंकि मेरा भी ये सौभाग्य रहा पंचकुला नगरी में कई बार महाराष्ट्र का पदार्पण और उनके उपदेश और उनके वचन मैंने सुने हैं, हृदय में रखे हैं। और जैसा आप सार सुन रहे हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरही, कि ठाकुर जी की कृपा का प्रथम लक्षण हम और आप सभी, ये राम की कृपा है कलयुग से कठिन युग में, क्योंकि आज सबके पास
और अन्य कार्यों के लिए समय है, लेकिन ठाकुर जी के लिए ये राम की कृपा है कलयुग से कठिन युग में, ये राम की कृपा है कलयुग से कठिन, निश्चिंत होके हरि का, निश्चिंत होके हरि का गुणगान कर रहे श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे, श्री राम जी हमारे सब काम, हम राम के सहारे, हम राम सहारे विश्राम कर रहे, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे, श्री राम जी हमारे सब काम। बहुत ही सौभाग्य है हम और आप सभी का कि भागवत कहती है भाग्योदय बहुजन्म समर्पितेन, जब जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित होते हैं तब ठाकुर जी कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। एक ही विश्वास हो ये राम की ये महिमा कि शंकर से सिद्ध योगी तीवर के विष हलाहल विश्राम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब, विश्वास ऐसा हो और ये विश्वास हमें भागवत के प्रसाद से मिलता है, संतों के निखारविंद से निश्चित वाणी से, भक्तों की साधना खेली हरी भरी, भक्तों की साधना की खेती हरी भरी। देखिए खेती करते हैं, फसल खेती कब उपजती है? जब जल की वर्षा हो, बिना जल की वर्षा के खेती हो नहीं सकती। आप भी यहाँ बैठे बिराजे अपने साधन को परिपक्व कर रहे हैं, ये हमारा साधन है, भक्तों की साधना की खेती हरी भरी, भक्तों की साधना की खेती हरी भरी, तू देखो पिता की वर्षा, पिता की वर्षा वर्षा कर रहे, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे, श्री राम जी हमारे हम राम के। और एक बात और है, जब हम अपने मन को दृढ़ कर लें, निश्चय कर लें, बस यही तो प्रेरणा मिल रही है। बड़ी सहज की बात है, ध्यान दीजिएगा, जो हो चुका जो होगा जो हो रहा है जग में, जो हो चुका जो होगा जो हो रहा है जग में, विश्वास दासता है, विश्वास दासता है, सब नाम कर रहे, श्री राम जी हमारे सब काम 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 कर रहे। ठाकुर जी की 9 प्रकार की भक्ति, और उसमें एक सबसे बड़ी श्रेष्ठ भक्ति है सेवा, और धनभागी बड़भागी नारायण सेवा संस्थान की ओर से
और इस चैनल के माध्यम से भी आप सभी सुन रहे हैं। सेवा का भाव हमारे हृदय में उतरे और उसी भाव से हमारी भक्ति दृढ़ हो, सुदृढ़ हो, ऐसा भी उपदेश संत जन देते हैं। ये भाव भी हमारे हृदय में उतरे। बस इतना ही ठाकुर जी के चरणों में वंदन करना है और फिर धनभागी महाराज जी की कृपा आशीर्वाद। तो ठाकुर जी से यही प्रार्थना है कि मैंने तो मांगा तेरी रहमतों का दरिया, अपनी कृपा का एक कतरा ही बख्श दे। श्री राम। इनके लिए एक बार आभार प्रकट करते हुए तालियों से इनका स्वागत कीजिएगा, आभार प्रकट कीजिएगा। और वैसे हम बताते रहते हैं कि नारायण सेवा संस्थान सेवा प्रमोद धाम उदयपुर के ऊपर विशेष किशोरी जी की कृपा है, और उनमें किशोरी जी आप जानते हैं, इसके अलावा जया किशोरी जी भी है, और आज कीर्ति किशोरी जी यहां पर आ गई है। तो जो काम अब तक अगर रुका होगा तो इनकी कृपा से यहां पर पूरा हो जाएगा। तो ऐसी किशोरी जी की हमारे ऊपर नारायण सेवा संस्थान के ऊपर विशेष कृपा रही है। आज इनके चरणारविंद यहाँ पे पड़े हैं तो अवश्य ही नेक काम और ज्यादा इजाफे के साथ होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। इनके लिए विशेष रूप से नारायण सेवा संस्थान परिवार आभार प्रकट करता है। सेवा प्रमोद धर्म और आयोजन समिति भी इनका आभारी है कि यहाँ पर ये आए हैं और अपने मुखार अलौकिक वाणी से, रसमयी वाणी से, संगीतमय वाणी से हमें भजन का आनंद प्रदान करवाया है। बहुत बहुत इनका स्वागत है। जी हाँ, एक बार पुनः चलते हैं श्रीमद् भागवत कथा के श्री चरणों में। एक साथ अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर प्रेम और भाव से बोलेंगे, जय श्री राधे, जय नारायण। एक सूचना आपके लिए, तभी उसमें सूचना मैंने ध्यान से सुने। भाई हमारी ससुराल गोहाना से हमारे चौटाला जी आए हुए हैं, ये सूचना दे रहे हैं कि भाई आपकी तो ससुराल है, आपने तो आना ही आना है महाराज जी के जन्मदिन पे। 11 अगस्त को आने वाले महाराज जी का 76वां जन्मदिन 76 को गोहाना में मनाया जाएगा बड़े धूमधाम से, और उसके लिए सभी आप सादर आमंत्रित हैं। और सभी जो अरेंजमेंट होगा वो गोहाना वालों की तरफ से होगा, हमने सिर्फ जाके माल खाना है वहां। तो सभी आप, मैं सभी से प्रार्थना करूंगा भाई हम तो जाएंगे, बाकी आप भी चले। सभी को ये इनका निमंत्रण है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो महाराज की जय, बोलो आनंद कांद सदानंद भगवान की जय। व्यास गद्दी किशोरी जी का अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। हमने परसों शायद टेलीफोन किया था कि कल किया था कि एक बार हमें आशीर्वाद देने के लिए आप पधारिए, और छोटे से उस पर इन्होंने कहा कि मैं जरूर आऊंगी, और आप आज हमारे बीच में हैं। किसी भी धार्मिक आयोजन में किसी संत का आगमन हो जाए तो समझना चाहिए आयोजन सफल है। किसी भी आयोजन में इंद्र देवता आ जाए तो समझना चाहिए आयोजन सफल है। दोनों कल किशोरी जी को मैं बताना चाहता हूं कि जिस वक्त कलश उठाए उस वक्त बूंद पड़नी शुरू हुई, और जब यहां कलश रखे तो बूंद पड़नी बंद हुई। ये इंद्र देवता की कृपा, ऐसा हुआ था ना। तो ये इनकी कृपा है, संतों की कृपा है। आइए, अब हमारे पास आधा घंटा है, आधे घंटे में उस प्रसंग को हम आगे बढ़ाने की चेष्टा करेंगे जो प्रसंग अभी बाकी है। ध्रुव जी महाराज तक पहुंचे थे हम। ध्रुव जी महाराज ने तपस्या की, भगवान प्रकट हुए, प्रकट होकर के ध्रुव जी को गोद में लिया, और गोद में लेकर के भगवान ने कहा मांग क्या चाहिए। बीच में एक बात बता दूं आपको, किसी संत से, किसी गुरु से, और किसी अगर भगवान भी तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए, मांगो क्या चाहिए, उनसे भोगने योग मांगना, तुम्हारा योग चाहिए।
तुम्हारा पर्स नहीं, तुम्हारा स्पर्श चाहिए। आज महात्माओं को पर्स की जरूरत है, लेकिन हम कहते हैं पर्स की बजाय महात्माओं को चाहिए कि अपने भक्तों को भगवान का स्पर्श कराए। भगवान का स्पर्श हो गया तो काम बन गया। ध्रुव जी महाराज ने कहा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं मैं दुनिया को बताना चाहता हूं तेरे माध्यम से कि मैं मेरी भक्ति करने वाले को मैं भोग भी देता हूं, योग भी देता हूं। 6 महीने की तपस्या का फल 36,000 साल तक अपने पिता की राजगद्दी पर राज करोगे। ध्रुव ने कहा महाराज क्या दे दिया, मेरे को नहीं चाहिए राज। क्यों? क्योंकि तपेशु राजा राजा सु नरके, मेरे को नरक में जाने के लिए दे रहे हो। भगवान ने कहा नहीं, ये कानून लागू होगा कलयुग के राजाओं, तेरे पर लागू नहीं होगा। तेरे लिए तो मैंने अभी से दुर्लोक स्थापित कर दिया। 36,000 साल तक तुम अपने पिता की राजगद्दी पर बैठ करके राज करोगे और 36,000 साल के बाद ध्रुवलोक तेरे। अभी भी ध्रुव जो है अभी 7 तारे उसकी परिक्रमा करते रहते हैं, अभी तक ध्रुव। भक्ति में भगवान के नाम में इतनी ताकत है, भगवान कहां से कहां पहुंचाते हैं। रत्नाकर को ब्रह्मर्षि वाल्मीकि बना दिया एक नाम ने। इस नाम को मत छोड़ो, नाम को पकड़े रहोगे तुम्हारे पास सब कुछ है, और नाम छोड़ दिया तो तुम्हारे पास कुछ नहीं। एक उदाहरण से समझिए आप। एक देवी कुएं पर गई पानी भरने, घड़ा पानी का भरने, बाल्टी है रस्सी है, और बाल्टी भी और रस्सी भी कुएं में डाल दी। इतनी सी रस्सी अपने हाथ में रखी, इतनी सी रस्सी अपने हाथ में रखी, सब कुछ उसके पास है। और इतनी सी को छोड़ देगी तो इतनी सी रस्सी का नाम है, यानी भगवान इतनी सी रस्सी है, उसको पकड़े रहो सब तुम्हारे पास है, और उसको छोड़ दोगे तुम्हारे पास कुछ है। इको बूटे राम नाम तेरे सारे दुखों की, नानक नाम जहाज है चढ़े से उतरे। बाबा नानक ने तो हद कर दी, कहते तुम उस जहाज में चढ़ोगे, दिल्ली से चल करके बम्बे जाओगे, पहले तो टिकट खरीदना पड़ेगा, फिर वो जहाज में चढ़ोगे, उस जहाज में चढ़ करके बम्बे उतार देगा, बस इतना काम उसका है। लेकिन नाम रूपी जहाज कहां ले जाएगा? आपको परलोक ले जाएगा, आपको वैकुंठ ले जाएगा। नानक नाम जहाज है चढ़े, उतरना है तो नाम को पकड़ो। किसको? नाम को पकड़ करके छोड़ना ही नहीं, उसको छोड़ना नहीं। हमने कितनी अब आपको थोड़ी देर पहले कितना नाम रोज जप करने की बात बताई थी, है? 3 घंटे, कम से कम 3 घंटे में आप 21,600 नाम जाप कर सकते हो, और 21,600 सांस हम रोज देते हैं। जितना हमने खर्च किया उतना तो कमाई करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? उतने नाम जरूर जाप करो, और नाम जाप करते रहोगे तो जीवन का बेड़ा पार है। ध्रुव जी को कहा कि 36,000 साल तक तुम अपने पिता की राजगद्दी पर राज करो, और उसके बाद ध्रुव ध्रुव जी भगवान को मिलकर के आए। नारद जी ने आकर के सूचना दी उत्तानपाद को कि तेरा बेटा भगवान को मिलकर के आया है। जिस बेटे को मौसी तड़ात रही थी उसी की हाजिरी में आ गई, हाथी पर बिठा करके लाए। मैं इस प्रश्न को लंबा नहीं करना चाहता, टाइम भी मेरे पास कम रह गया है। तो यूं समझिए कि उत्तानपाद अपने बेटे ध्रुव को राजगद्दी पर बैठा करके और जंगल में भजन करने के लिए चला गया। उन्हें तो भजन करके अपने जीवन का बेड़ा पार किया। भजन ही जीवन का बेड़ा पार करता है, भजन ही वैकुंठ पहुंचाता है। भजन ही अगर कोई कसर रहेगी तो मनुष्य शरीर दिलाता। गीता के 6ठे अध्याय के 37, 38, 39वें श्लोक में एक बहुत बढ़िया बात आई है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि भगवान एक बात बताओ, एक साधक आपको प्राप्त करने के उद्देश्य से
आपके भजन में लगा हुआ है, अभी आपकी प्राप्ति हुई नहीं थी, मौत आ गई। उस जीव का क्या करते हो जिसको आपकी प्राप्ति नहीं हुई थी, वो आपको प्राप्त करने के लिए यत्न जारी था उसका क्या करते हो? कि अर्जुन, मैंने गीता में एक पहली बात कही है, क्या एक बार जो मेरी प्राप्ति करने के लिए मेरे भजन में लग जाता है, मैं कभी भी उसका नाश है। इस बात को ध्यान से सुनो, ध्यान से सुन करके इसको मनन करो, और मनन करके इसको जीवन में उतारोगे तो तुम्हारे जीवन का बेड़ा पार है। सुनो फिर दोबारा, भगवान कहते हैं जो एक बार मेरे को प्राप्त करने के उद्देश्य से मेरा भजन शुरू कर देता है, खत्म की बात नहीं कह रही, शुरू कर देता है, मैं कभी उसका नाश। और इसका प्रमाण है राजा भरत ने भगवान को प्राप्त करने के लिए यत्न शुरू कर दिया, और वो हिरनी के उसमें फंस करके हिरनी के सिर में चला गया। फिर वो कहां गया भगवान का वचन? नहीं, हिरनी के सिर में भी भजन हो रहा है, और अगला जन्म उसका मनुष्य का मिला, और जड़ भरत बन करके उसके जीवन का कल्याण हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? अभी से अगर आप लग जाओ तो मुक्ति की भगवान गारंटी देते हैं। ध्रुव जी का भाई था उत्तम एक दिन शिकार खेलने गया, और शिकार खेलने जब गया तो यक्षों ने उसको मार दिया। ध्रुव को आवेश आ गया, ध्रुव ने बहुत सारे यक्षों को मार दिया। मनुष्य शत्रु प्रकट हुए, उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे इस भाई का ऐसे लिखा था, तुम ज्यादा मत करो, रोक दिया। समय जाते हुए देर नहीं लगती। 36,000 साल पूरे हो गए। 36,000 साल जब पूरे हुए तो ध्रुव ने देखा एक बहुत काले से रंग की खड़ी है बाहर। देवी तुम कौन हो? ध्रुव ने पूछा। देवी ने बताया कि ध्रुव मैं तुम्हारी मौत हूं, फिर आ जाओ भाई, स्वागत है आपका। कि नहीं, मेरे से सब डरते हैं और मैं तेरे से डरती हूं। भजन में इतनी ताकत है कि मौत की भी मौत कर सकता है। भीष्म पितामह में वो थी क्या कि भीष्म पितामह जब चाहे बहुत सारों को ऐसी स्थिति मिली थी कि जब चाहे तब शरीर छोड़े, और जब तक नहीं चाहे नहीं छोड़े। तो 36,000 साल के बाद वो मौत आई, और मौत ने कहा कि मैं मौत हूं, क्या जाओ भी कि मेरे को डर लगता है, सब मेरे से डरते हैं और मैं तेरे से डरती हूं, क्यों? तू मेरी भी मौत कर सकता है। भक्त में इतनी ताकत है। अब आइए, ध्रुव ने कहा ब्रह्मा जी के बनाए हुए विधान को मैं चेंज नहीं करूंगा, जो इस संसार में आया एक दिन जाना। कोई भी यहां इस मृत्यु लोक में भले राम जी आए, भले कृष्ण जी आए, लेकिन जब उनका समय पूरा हो गया उन्होंने भी अपनी लीला संपन्न करनी पड़ी। ध्रुव जी के पास आ रही है, इतनी देर में एक विमान उतरा, आकाश से विमान उतरा। विमान के पायलट ने दरवाजा खोला, वो मौत तो जो थी वो विमान के दरवाजे के सामने बन गई चौकी। ध्रुव जी ने मौत की पीठ पर पैर रख करके विमान में प्रवेश किया, और विमान चला। विमान जब चला तो थोड़ी दूर गया था, पायलट को कहा ध्रुव ने विमान रोको, कि क्यों? तो मेरे से गलती हुई। क्या गलती हुई? गलती ये हुई कि मैं अपनी मां को पीछे छोड़ा। मैं तो आ गया इसमें, मैं विमान में बैठ करके, मेरी मां तो पीछे रह गई। पायलट क्या कहता है कि जिस मां ने तेरे जैसे बेटे को गर्भ में रखा है, वो सुनीति का विमान तेरे से पहले जा रहा है। बेटा हो तो ऐसा, बेटा हो तो ऐसा। एक बात और सुने, मैं बताऊं आपको। जननी जने तो भग जन या दाता या सो, नहीं तो जननी बांध रहे काहे गवाए लो। मैं आपको छोटी सी एक भागवत से हटकर के एक रामायण की चर्चा सुनाता हूं। बेटा कैसा होना चाहिए। राम और रावण का युद्ध हुआ,
राम की जीत हुई। राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी, विभीषण, सुग्रीव, अंगद आदि विमान में बैठ करके चले अयोध्या की तरफ, लंका से। बीच रास्ते में हनुमान जी की मां अंजनी का, क्या नाम था? अंजनी। अंजनी का आश्रम था। हनुमान जी ने देखा कि ये विमान जो जा रहा है वो तो माता की कुटिया के साथ साथ जा रहा है, कुटिया रास्ते में आएगी। हनुमान जी ने राम से प्रार्थना की कि भगवान, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। क्या कहना चाहते हैं? कि बीच में मेरी माता का आश्रम है, मेरे को आपसे आज्ञा चाहिए, मैं माता के दर्शन कर लूं। जैसे भक्त भगवान को छोड़ना नहीं चाहता, वैसे ही भगवान भी भक्त को छोड़ना नहीं चाहते। राम कभी नहीं चाहते थे हनुमान जी मेरे से दूर हो जाए, सीता भले ही दूर हो जाए। ये रामायण की कथा हम उसमें जाएंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। सीता भले ही दूर हो जाए, लेकिन हनुमान जी दूर नहीं होने चाहिए। चुटकी बजा रहे थे ना, हाँ चलो खैर। तो हनुमान जी ने कहा, महाराज बीच रास्ते में माता की कुटिया है, तो मैं दर्शन करके आऊं, आपकी आज्ञा। राम जी का चेहरा कुछ फीका पड़ गया, भक्त के साथ वियोग हो गई। हनुमान जी ने कहा, महाराज पता कितनी देर लगाऊंगा? कि कितनी देर लगाओगे? कि चलते हुए विमान में से उड़ूंगा, नंदीग्राम पहुंचने से पहले विमान में आ लूंगा माता के दर्शन। इतना समय चाहिए सर। राम जी ने विचार किया, जिस माता ने ऐसे बेटे को गर्भ में रखा है, उस माता के दर्शन हमें भी करने चाहिए। राम जी ने कहा, हनुमान, माता के दर्शन करने की हमारी भी इच्छा है। हनुमान जी तो गदगद हो गए। विमान उतरा और विमान उतर करके सबसे पहले हनुमान जी ने मत्था टेका। मत्था टेक करके उसके पीछे सुग्रीव थे। सुग्रीव का इंट्रोडक्शन करते हुए बताया कि किष्किंधा के नरेश सुग्रीव। माता ने कहा, रे बेटा, किष्किंधा के नरेश तो बाली होते थे, वे सुग्रीव कब से बना? वहां तक की रामायण सुनाई हनुमान जी ने। उसके पीछे खड़े थे विभीषण कि लंकापति विभीषण। अरे सब राजाओं को बदल डाला, लंका के तो राजा रावण होते थे। तब अगली कथा सुनाई, सुंदर कांड की जब कथा सुनाई और कहा, मैं गया लंका में और लंका को जला करके और मैं वापस आ गया, सीता जी वहीं रही। मां बिगड़ गई। बिगड़ क्यों गई? अरे हनुमान, तेरे लंका के जाने के बाद भी जानकी लंका में रहे। बेटा, मैंने तेरे को वो दूध पिला रखा है, तो एक रावण नहीं 1000 रावणों को मार सकता। हनुमान जी ने कहा, मैं ये काम कर सकता था, लेकिन रावण को मार करके सीता जी को लाने का श्रेय मैं नहीं लेना चाहता था। ये मैं श्रेय राम को देना चाहता। ये श्रेय मेरा कहने का मतलब, हनुमान जी ने माता अंजनी की कुटिया पर राम जी पहुंचा देकर पहुंचा। बेटा हो तो हनुमान जी जैसा या ध्रुव जैसा। ध्रुव की माता का विमान आगे चल रहा है और ध्रुव का विमान ऐसा बेटे का जन्म। जन्मे जने तो भग जन या दाता या। हमने कल बताई थी, तुम्हारे गोद में अभिमन्यु आ सकता है, प्रहलाद आ सकता है, 9 महीने संयम में रहो तो। लेकिन आजकल तो स्थिति बदल गई है। क्यों? क्योंकि रिमोट सबके पास है। किसका बोला? टीवी का। उसको खोल लेते हैं। टीवी का रिमोट मत खोला करो, अपनी झोली माला का रिमोट खोला करो, जप करो। आत्म कल्याण करने के लिए जप है और मनोरंजन करने के लिए टीवी का वो है। मनोरंजन करोगे, मन बलवान हो जाएगा। बुद्धि की बात को, असली बात को ना मान करके मन अपनी मर्जी से गलत काम कराएगा, नरक में चले जाओगे।
इसलिए हृदय से पूछो कि क्या करना चाहिए। ध्रुव जी इस प्रकार से गए। ध्रुव के कुल में राजा अंग हुए, बड़े धर्मात्मा राजा। पहले ये रिवाज था कि राजा का बेटा राजा होता था। ध्रुव के बेटा अंग हुए। अंग के राज्य में बड़ा साम्राज्य बहुत बढ़िया चला, और जब अंग खत्म हो गए, उनका बेटा वेन हुआ। वेन ऐसा बेटा हुआ कि जैसे रावण। कभी कभी आम के वृक्ष पर भी नीम की कड़वी निबोड़ी लग जाती है। कहां ध्रुव का वंश, कहां अंग और कहां वेन। वेन जब राजगद्दी पर बैठे जवानी में, तब सब धार्मिक काम बंद करवा दिए, गौशालाओं में आग लगवा दी, मंदिरों की, भगवान की विग्रहों को तुड़वा दिया। यानी जितना अशुभ काम था सारा काम करना शुरू कर दिया। महात्मा इकट्ठे हुए। महात्माओं ने इकट्ठे होकर के जाकर के राजा वेन को प्रार्थना की, राजा क्या कर रहे हो, भगवान से डरो। कि कौन भगवान, मैं ही भगवान हूं। महात्माओं ने बहुत प्रार्थना की कि राजन ऐसा काम तुम्हारे को नहीं करना चाहिए, इस काम से कोई फायदा लाभ होने वाला। जब नहीं माना तो इन महात्माओं की वाणी में वो शक्ति है, संतों की वाणी में वो शक्ति है। उन संतों ने कहा जाओ, खत्म। उस वक्त डेड बॉडी हो गई। राजा वेन उसी वक्त खत्म हो गए, और राजा का बेटा राजा बने। वेन जवानी में बैठा था, कोई पुत्र हुआ नहीं था। अब क्या किया जाए, किसको राजा बनाया जाए। श्रीमद् भागवत में वेद व्यास महाराज ने लिखा है कि इस राजा वेन के पार्थिव शरीर का मंथन किया गया, और मंथन करते हुए महाराज पृथु का प्राकट्य। महाराज पृथु का प्राकट्य हुआ, सब प्रणाम करने लगे। महाराज पृथु ने कहा भाई पहले प्रणाम मत करो, मेरी क्रिया देख लो पहले। एक बार प्रणाम करने के बाद निंदा नहीं करना। बहुत धर्मात्मा राजा थे, भक्ति करते थे, भगवान का भजन करते थे। भागवत में तो ऐसा लिखा है कि महाराज पृथ्वी से पहले ये जो समतल भूमि दिखाई देती है, ये सारे पहाड़ थे। महाराज पृथ्वी ने इसको समतल किया है, ऐसा भागवत में लिखा। तो बहुत भक्ति की, भक्ति करने के बाद भगवान प्रकट हो गए। एक जगह ऐसा भी लिखा अखंडानंद जी महाराज ने भागवत की टीका में कि 99 इसने यज्ञ किए, जब 100वां यज्ञ करने की तैयारी में थे तो इंद्र को खतरा हो गया कि मेरा सिंहासन लेगा। महाराज पृथु ने कहा इंद्र तेरे स्वरूप के लिए मैं तपस्या नहीं कर रहा, तेरे स्वरूप को लांग करके मैं तो बैकुंठ जाने के लिए तपस्या कर रहा। महाराज पृथु ने तपस्या की, भगवान प्रकट हुए, मांगो क्या चाहिए। महाराज पृथु मांगते हैं कि महाराज अब आपका दर्शन हो गया, कुछ चाहिए तो नहीं, लेकिन मेरी एक तमन्ना रह गई। क्या तमन्ना रह गई है कि मैं कथा सुनने से अभी तृप्त नहीं हुआ, कथा सुनने से मैं तृप्त नहीं हुआ। अगर आप देना चाहते हो तो मेरे को 10,000 कान दे। कितने? 10,000 कान। अरे 2 कान थोड़े कि 2 कानों से कथा सुनकर तृप्ति। कथा सुनने के लिए मेरे को 10,000 कान। ये महाराज पृथु ने मांगा। महाराज पृथु के बाद ऋषभदेव हुए। महाराज पृथु का उद्धार हुआ। ऋषभदेव से ही ये जैन जो धर्म चला है, ये वहीं से चला हुआ है, ऋषभदेव से। ऋषभदेव के पुत्र हुए भरत, चक्रवर्ती राजा थे, राजकाज का काम करते थे। अंदर से बोध हुआ
कि भरत कब तक चलेगा। और हम भी सोचे एक मिनट, हम भी सोचे, हम रात को सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, सुबह शौच कर्म किया, दातुन कुल्ला किया, सैर करने गए, स्नान किया, स्नान करने के बाद थोड़ा भगवान का नाम लिया, गीता का पाठ किया, फिर ब्रेकफास्ट किया, फिर अपने काम पे चले गए। काम पे जाकर के फिर दोपहर को प्रसाद पाया, फिर दोपहर बाद चाय पी, फिर अपना दफ्तर से आ गए या दुकान से आ गए, फिर खाया और सो गए। क्या यही जिंदगी है? भरत ने ये बात सोची, मैं राजकाज का काम करते हुए जिंदगी है, इससे भगवान की प्राप्ति तो होने वाली नहीं। जिस उद्देश्य से भगवान ने मेरे को मनुष्य शरीर दिया है वो तो मैंने काम किया ही नहीं। अच्छा सच्ची बताओ, हमारे मन में आती कभी ये बात? बस इसमें लगे हुए, ये मिल जाए। एक बात बताऊं आपको, ये साथ नहीं जाएगा और ये यहां तुम्हारे, ये यहां भी काम आएगा और वहां भी काम आएगा, एक ही उंगली का फर्क है। इसके पीछे, इसको छोड़ करके इसके पीछे लगो, इसके पीछे लगोगे, माला घुमाओगे तुम, यहां मालो माल हो जाओ। माला घुमाओ तो क्या हो जाओगे? मालो माल, यहां भी और वहां भी। ये ऐसी माला है ये, वो तुम्हारे को यहां भी मालो माल कर देगी और वहां भी मालो माल कर देगी। और भाई ये इसी के पीछे लगे रहे, ये यहां छोड़ के जाना, ये नहीं गया किसी के साथ और ना जाएगा। और भगवान का नाम यहां भी तुम्हारा यश गाएगा और वहां भी तुम्हारा। मेरे तो, हमने कहा मेरे तो, और तुमने अपने आप बोल दिया गिरधर गोपाल। ऐसी स्थिति हमारी होनी चाहिए कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। और हमारे देखिए, अब भरत ने गद्दी पर बैठे हुए सोचा कि जीवन का उद्देश्य पूरा करने के लिए मेरे को चाहिए। जीवन का उद्देश्य कैसे पूरा होगा? भजन करने से। भरे पूरे चक्रवर्ती राजा थे, अपने बेटे को राज दिया। एक लंगोटी और एक सोटी में गंडकी नदी के किनारे आकर के एक झोपड़ी बनाई और झोपड़ी बना करके उसमें 3 बार स्नान करते हैं गंडकी नदी में, और 3 बार संजा करके और कंदमूल फल का आहार करके भजन करते। राजा थे, भजन करने लगे। राजा थे, सन्यासी बन गए, साधक बन गए, भजन करने वाले बन गए। इसको छोड़ दिया, इस पे लग गए। घटना घटी, एक हिरनी गर्भवती थी, पानी पीने के लिए नदी में आई, गंडकी नदी में। पीछे से एक शेर ने धाड़ दी। शेर की धाड़ सुनकर के इस हिरनी ने सोचा, गई जान, अब तो जान सबको प्यारी होती है, भाई किसी तरीके से मैं अपनी जान बचाऊं। शायद शेर इस नदी के उस किनारे ना आए, मैं उस किनारे पहुंच जाऊं तो शायद मेरी जान बच जाए। उन्हें छलांग लगाई। गर्भवती थी, पूरी दिन लगे हुए थे, बच्चा बीच में नदी में और उसका शरीर बाहर किनारे पर। ये दृश्य देख रहे थे साधक भरत। राजा भरत नहीं है, मैं साधक भरत। दया आई, देखा होना भी चाहिए था। उठ खड़े हुए, पहले बच्चे को देखा, बच्चा जीवित है, बाहर निकाल लिया। फिर उसकी मां के पास गए, उसकी मां मरी पड़ी थी। एक बात देखिए, पशु को अपने पिता का पता नहीं होता कौन है। किसी भी पशु को पता नहीं होता मेरा। ये तो भगवान ने हमारे को इतना दे रखा है मनुष्य शरीर में, ये सब हमारे को ज्ञान है। एक बात आप ध्यान से सुने, अब 2 पैर वाला शरीर मिला है। ऐसा बढ़िया कर्म करो कि कोई शरीर मिले ही ना, और मिले भी तो 4 पैर वाला ना मिले, फिर 2 पैर वाला मिले, और 2 पैर वाला भी मिले तो वृंदावन में मिले, या हरिद्वार में मिले, या बद्री का आश्रम में मिले, और भक्ति होती है। ऐसा करो, तरक्की मत करना।
तरक्की का मतलब अब 2 पैर है फिर 4 पैर वाला से मिले, ऐसी तरक्की नहीं करना। भजन करो, जरूर तुम्हारे को भगवान की प्राप्ति होगी। कलयुग में तो बड़ी आसान है, 7 दिन भागवत सुनो मुक्ति। लेकिन एक बात है, सुनो, मनन करो और मनन करके उसको जीवन में उतारो। इस कान सुनो, इस कान नहीं निकालनी। अच्छा आइए, अब उसने उठाया बच्चे को और बच्चे को उठा करके उसकी सेवा करने लगा। धर्म भी बनता है इंसान का। अब छोटी छोटी घास ला करके देता है और उसकी सेवा को भगवान की सेवा समझने लगी, भगवान की भक्ति छूटने लगी और उस हिरण के बच्चे की सेवा। मन को समझा लिया, इसकी सेवा भी तो भक्ति है। दया आनी चाहिए थी, लेकिन दया ममता में ना बदल जाए, इस बात का ध्यान रखना। बात फिर सुन लो आप, दया आनी चाहिए, दया ममता में नहीं बदले। अगर दया ममता में बदल गई तो पतन हो जाएगा। ममता जो है वो हमारे को खराब करती है। प्रेम करो, प्रेम आत्मा से है, ममता शरीर से। प्रेम किससे है? आत्मा से। और ममता, अगर शरीर के साथ ममता जोड़ करके संबंध जोड़ोगे, उससे प्रेम का, उससे लगाव रखोगे, शरीर एक दिन जाएगा, तुम्हारे को दुख होगा। और आत्मा समझ करके उससे प्रेम करोगे तो आत्मा कहीं जाने वाली नहीं, शरीर जाने के बाद भी तुम्हारे को दुख नहीं होगा, क्योंकि आत्मा तो कहीं गई नहीं। भगवान श्री राम जी ने तारा को क्या समझाया? क्या समझा? किसके लिए रो रही हो? कि पति के लिए? कि ये बता, पति के शरीर के लिए रो रही हो कि पति की आत्मा के लिए रो रही हो? राम जी के शब्द है। अगर शरीर के लिए रो रही हो तो ये पढ़ा ले जाओ, और आत्मा के लिए रो रही हो तो आत्मा कहीं गई नहीं। वो दिखाई नहीं देती, दिखाई जब शरीर में थी तब भी नहीं देती थी। इतनी सी बात पे तारा को ज्ञान हो गया और तारा रोना बंद कर दिया। तो ध्रुव जी कहां पहुंच गए थे? हमें भरत और अपना 2 मिनट मैं विराम देता हूं, 2 मिनट से सुनिए। अब वो बच्चा हिरण का था, बड़ा हो गया। चाहिए उसे ये था कि जब बड़ा हो गया उसकी जाति वालों को सौंप देना था, देव भाई जाओ, और अपना भजन शुरू करना था। बस उसी में रखा मन। एक दिन वो गया जंगल में और जंगल से वापस, और चिंतन उस हिरण के बच्चे का होता रहा, और चिंतन होते होते हिरण के बच्चे का चिंतन होते होते प्राण निकले। हिरणी के गर्भ में जाकर के हिरण के सिर में पैदा हुआ। राज छोड़ा, पार छोड़ा, धर्मपत्नी छोड़ी, सब कुछ छोड़ा, लेकिन ममता उस हिरण के बच्चे में अगर आ गई तो हिरण बनना पड़ा राजा भरत। तो 6:30 बजने वाले हैं और हमारे कुछ ये महानुभाव कुछ आपको कुछ सूचना भी देने वाले हैं, और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जी हाँ, एक साथ अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर प्रेम और भाव से बोलेंगे, जय श्री राधे, जय नारायण। समय अभाव है, तुरंत प्रभाव से जिन्होंने सेवा की घोषणा करवाई साधना चैनल के माध्यम से उनका जिक्र कर लेते हैं। वीर सिंह जी, सन ऑफ सरदार सिंह जी, गुड़गांव से एक बच्चे के ऑपरेशन के लिए 5100 रुपए की सेवा की घोषणा करवाते हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इसके अलावा गुप्तदान कानपुर से दवाइयों के लिए सेवा की घोषणा करवाते हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और रीता जी एंड सुनील जी, ये दिल्ली से एक बच्चे के ऑपरेशन के लिए 5100 रुपए की घोषणा करवाते हैं, इनका भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। इसके अलावा जो स्थानीय भक्तगण हैं जिन्होंने सहयोग दिया है उनका हम नाम उच्चारित करते हैं। अगर यहां पर उपस्थित है कृपया मंच पे आइएगा। श्री भगवान दास जी गोयल, सेक्टर 21 चंडीगढ़ से 2 बच्चों के ऑपरेशन के लिए सहयोग दिया है, इनका बहुत बहुत तालियों से आभार प्रकट करें। श्री परवीन एंड शांति देवी गुप्ता, सेक्टर 21 चंडीगढ़ से 2 बच्चों के ऑपरेशन के लिए सहयोग देते हैं, इनका भी बहुत बहुत साधुवाद। सन अशोक जिंदल जीएनएससी मनी माजरा चंडीगढ़ से ये 5 बच्चों के ऑपरेशन के लिए सहयोग देते हैं, इनका विशेष तालियों से आभार प्रकट करें। इसके अलावा राजकुमार गोयल जी, ये सेक्टर 7 से
सेवन पंचकुला से 5 बच्चों के लिए ऑपरेशन सहयोग देते हैं, इनका भी बहुत बहुत साधुवाद। इसके अलावा शायद यहां पर उपस्थित है राम निवास जी गर्ग, श्रीमान राम निवास जी गर्ग, ये चंडीगढ़ से इन्होंने एक बच्चे को ऑपरेशन के सहयोग दिया, कृपया मंच पर आइएगा, इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। श्री सुशील कुमार जी हां, ये चंडीगढ़ से है, इन्होंने 5 बच्चों के लिए ऑपरेशन सहयोग दिया, इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। श्री धर्मचंद बंसल जी सेक्टर 11 से, चंडीगढ़ से ही है ये, एक बच्चे को ऑपरेशन के लिए सहयोग दे रहे हैं, कृपया ये भी मंच पे आइएगा, यहां पर उपस्थित है। श्री सोहन लाल जी एंड पुष्पा गुप्ता जी सेक्टर सोलन से है ये, 5 बच्चों के ऑपरेशन सहयोग देते हैं, इनका भी बहुत बहुत साधुवाद है। श्री रेणु एंड विष्णु मित्तल जी, ये कैथल से है, 5 बच्चों के ऑपरेशन के लिए सहयोग देते हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और श्री रोशन लाल जी अग्रवाल अंबाला से एक बच्चे के ऑपरेशन के लिए सहयोग देते हैं, ये भी शायद यहां पर उपस्थित है, तो कृपया मंच पे आइएगा। तो आप सभी दानदाता और भामाशाहों का हम एक बार पुनः अपने हृदय के अंतःकरण से तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि आप यूं ही सहयोग भिजवाते रहेंगे। जहां मनुस्मृति में कहा गया है दान में कम कलयुगे, अगर कलयुग में कोई श्रेष्ठ कर्म है तो वो है दान करना, और मुश्किल कर्म है तो वो भी है दान करना। बड़ी मुश्किल से मानस बनता सहयोग देने के लिए, परमार्थ करने के लिए, किसी के लिए खर्चा करने के लिए। तो इसलिए दान में कम कलयुगे, कलयुग के अंदर श्रेष्ठ कर्म दान है। तो जो ऐसा सहयोग देते हैं वो वास्तव में ही परम पिता परमात्मा की कृपा से मानस बनाते हैं। आशा करते हैं आप जरूर ऐसा श्रेष्ठ कर्म करेंगे, आज नहीं तो कल उम्मीद पालते हैं दीन दुखियों के लिए। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर बराबर नारायण सेवा संस्थान के संपर्क सूत्र प्रेषित हो रहे इन नंबरों पर संपर्क करें, सहयोग देकर सौभाग्य अर्जित करें। जी हाँ, अब